सवाल, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले कब्र से कौन उठाया जाएगा? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही मुस्लिम। सवाल, क्या आप जानते हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहले कब्र से कौन उठाया जाएगा? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही मुस्लिम। सवाल, क्या आप जानते हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहले किस नबी के लिए दरवाज़ा-ए जन्नत खोला जाएगा? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही मुस्लिम। सवाल, क्या आप जानते हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहले किसका हिसाब होगा? जवाब, नमाज का। सुनन नसाई, तिर्मिज़ी। सवाल, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले किस नबी को इल्म सिखाया गया? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उन्हें तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। सवाल, क्या आप जानते हैं कि नमाज का हुक्म सबसे पहले किसे दिया गया? जवाब, नमाज का हुक्म कई अंबिया की उम्मतों को दिया गया था, ये हर दौर में फ़र्ज़ इबादत रही है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि रोज़े सबसे पहले किस उम्मत पर फ़र्ज़ किए गए थे? जवाब, रोज़े सिर्फ़ एक उम्मत पर नहीं, बल्कि पहले की कई उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किए गए थे। सवाल, क्या आप जानते हैं कि खाना-ए काबा की तामीर किसने की? जवाब, हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। सूरह अल-बकरा। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किस नबी का ज़िक्र आया है? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। तफसीर इब्ने कसीर। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कुरान की सबसे बड़ी सूरह कौन सी है? जवाब, सूरह अल-बकरा। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कुरान की सबसे छोटी सूरह कौन सी है? जवाब, सूरह अल-कौसर। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद की वो कौन सी सूरह है जिसे दिल-ए-कुरान कहा गया? जवाब, सूरह यासीन। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद में किन फलों का जिक्र आया है? जवाब, अंगूर, खजूर, जैतून और अनार। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद में किस परिंदे का जिक्र आया है? जवाब, हुदहुद परिंदा। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद में किस कीड़े का नाम आया है? जवाब, मक्खी और मकड़ी। सवाल, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहला इंसान कौन था? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सूरह बकरा। सवाल, क्या आप जानते हैं कि नमाज किन किन नबियों को अदा करने का हुक्म दिया गया? जवाब, हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सभी को नमाज कायम करने का हुक्म दिया गया। सवाल, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम का बुनियादी कलिमा क्या है? जवाब, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। सवाल, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला के सबसे अजीज दोस्त किस नबी को कहा जाता है? जवाब, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह। सवाल, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस लक़ब से नवाजा गया? जवाब, रहमतुल लिल आलमीन, सारे जहान के लिए रहमत। सवाल, क्या आप जानते हैं कि पहले की उम्मतों में रोज़े का क्या हुक्म था? जवाब, पहले की उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे, लेकिन उनका तरीका और दिनों की तादाद अलग अलग थी। सवाल, क्या आप जानते हैं कि तौरेत किस नबी पर नाज़िल हुई? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर। सवाल, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले कौन से नबी आसमान पर जिंदा उठाए गए? जवाब,
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या आप जानते हैं कि क़यामत के दिन सबसे बड़ा गुनाह कौन सा होगा? जवाब, शिर्क करना, यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। सवाल, क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ी नेमत जन्नत में क्या होगी? जवाब, अल्लाह ताला का दीदार। सवाल, कौन सी परेशानी का आना अल्लाह ताला के राज़ी होने की निशानी है? जवाब, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और हम तुम्हें ज़रूर आज़माएंगे, डर, भूख, माल और जानों के नुकसान से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आज़माइश में डालता है। तिर्मिज़ी। अगर तकलीफ के बाद तुम अल्लाह ताला के और करीब हो रहे हो, तुम्हारी नमाज, दुआ, सब्र बढ़ रहा है, तो समझ लो ये अल्लाह की रज़ामंदी की निशानी है। अगर मुसीबत में इंसान सब्र करे और अल्लाह ताला की तरफ लौट आए, तो वही तकलीफ अल्लाह की रज़ामंदी की निशानी बन जाती है। सवाल, क्या आप जानते हैं सबसे बेहतर अमल कौन सा है? जवाब, वक्त पर नमाज अदा करना। सवाल, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में सबसे बेहतरीन अमल कौन सा बताया गया है? जवाब, हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये सवाल हुआ तो आपने फरमाया, वक्त पर नमाज पढ़ना और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। सहीह बुखारी। सवाल, कुरान मजीद के मुताबिक कामयाबी का असल पैमाना क्या है? जवाब, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, जो शख्स जहन्नुम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो यकीनन कामयाब हो गया। सवाल, वो कौन सा काम है जिससे इंसान के गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे दरख्त से सूखे पत्ते? जवाब, हदीस में आता है कि जब कोई मुसलमान बीमार होता है या किसी तकलीफ से गुजरता है और उस पर सब्र करता है, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को ऐसे झाड़ देता है जैसे दरख्त अपने पत्तों को झाड़ता है। सहीह बुखारी। सवाल, क्या आप जानते हैं कि क़यामत के दिन मोमिन के तराजू में सबसे भारी चीज़ क्या होगी? जवाब, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मोमिन के तराजू में अच्छे अखलाक से भारी कोई चीज़ नहीं होगी। सवाल, क्या आपको मालूम है कि कुरान के मुताबिक सबसे बेहतरीन इंसान कौन है? जवाब, हदीस की रोशनी में तुम में सबसे बेहतर वो इंसान है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। सहीह बुखारी। सवाल, क्या आप इन बातों को जानते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी रोज़ी में बरकत और लंबी उम्र चाहता हो तो उसे क्या करना चाहिए? जवाब, हदीस के मुताबिक उसे सिला रहमी करनी चाहिए, यानी अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए और उनसे मेल जोल बढ़ाना चाहिए। सहीह मुस्लिम। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले कहाँ रखा गया? जवाब, जन्नत में। सवाल, कौन सी सूरत 1/3 कुरान के बराबर है? जवाब, सूरह इखलास। सवाल, कुरान को अल्लाह ने किस नाम से भी पुकारा है? जवाब, शिफा और रहमत के नाम से। सवाल, अल्लाह ताला ने किस मखलूक में गुनाह करने की ताकत नहीं रखी? जवाब, फरिश्तों में। सवाल, घर में किस औरत की दुआ से गुनाह माफ होते हैं? जवाब, माँ की दुआ से। ऐसे ही दीन की मालूमात के लिए फॉलो करें KKSM इस्लामिक क्विज।